कीमे की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने खाई भी होंगी और बनाई भी होंगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हड्डी वाला कीमा, जो कि आधा किलो मैंने हाथ से कुटवा के मोटा मोटा रखा हुआ है। आज हम बनाएंगे इसके साथ रेसिपी। और हड्डी का जो जायका होता है ना, वो जब कीमे के अंदर मिलता है तो क्या फ्लेवर आता है। लेकिन इसको बनाने का अंदाज है थोड़ा सा अलग। तो चलें रेसिपी में साथ रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लेके चॉप करके उसका सारा पानी निकाल दिया। और पानी निकालने के बाद इसको कीमे में हमने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हाथों से इसको ऐसे गूंदा है जैसे हम आटा गूंदते हैं, ताकि प्याज जो है वो कीमे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए। ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है, लेकिन जिस वक्त बनती है कमाल की बनती है। अदरक लहसुन जो कि मैंने कूट के रखा हुआ था यहाँ पर, वो ऐड किया है। ये भी हम इसी तरीके से कीमे में लगा लेंगे और कोशिश ये करेंगे इस वक्त आप चीज़ें लगाएंगे हड्डी को भी साथ इसी तरीके से मसलिएगा जैसे हम कीमे को लगा रहे हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाली, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, और 1 टीस्पून सॉल्ट के बाद नॉर्मल जो पिसी हुई मिर्च होती है 1 टीस्पून हम वो ऐड करेंगे। भुना कुटा धनिया था मेरे पास, मैंने 2 टीस्पून यहाँ वो डाला है। आप चाहें तो पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी, हल्दी चाहे तो कम भी कर सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून जीरा डालकर अब भी इन सारी चीज़ों को हम दोबारा से गूंदना शुरू हो जाएंगे, मसलना शुरू हो जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार बनती है, लेकिन बस इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि जिस वक्त आप बनाएं तो इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा, फिर आप इसका जायका चेक कीजिएगा। रेसिपी में अंत तक साथ रहेंगे और देखते रहेंगे कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी हमने कैसे तैयार की। यहाँ हमने लिया है एक बड़े साइज का टमाटर, जो कि चॉप करके रखा हुआ था, और सारा पानी हमने इसका निकाल दिया। हम ये भी ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद दोबारा से हम अपने उसी काम पे लग जाएंगे, यानी इसको दोबारा से इसमें गूंदना शुरू हो जाएंगे। मैरिनेट करने के लिए इसको तकरीबन हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए तो लाजमी रखेंगे। अगर टाइम ज़्यादा है तो आधा घंटा भी, आप पौन घंटा 1 घंटा, वो अपने हिसाब से आप रख दें। ऑयल यहाँ पर मैं डालूंगी आधा कप। ये डालने के बाद इसको दोबारा से मिक्स करने के बाद हम कैप लगाकर रख देंगे। ज़्यादा कोशिश ये होगी कि सारे मसाले यकजान हो जाएं, और माशाल्लाह से देखें कितना ये खुश शक्ल और यकजान इसके सारे मसाले हो गए। इवन प्याज और टमाटर तक कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। मैंने 15 मिनट के लिए इसको रखा था, मेरे पास टाइम नहीं था। अब हमने क्या किया, एक कढ़ाई ली और इसमें ऑयल भी मिक्स है, इसलिए ऊपर से कुछ कढ़ाई में ऐड नहीं करेंगे, हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। इस कीमे की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये होती है कि इसको हम मैरिनेट जब करते हैं ना, तो सारे मसाले इसमें रच बस जाते हैं, और इसका जायका बहुत डिफरेंट आता है। और इसकी भुनाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये जो हम भून रहे हैं ना, बस यही सबसे अहम है, क्योंकि जब भी हम इसको चलाते हैं तो हम इसे चलाते नहीं हैं, हम इसे भूनने वाले स्टाइल में चला रहे होते हैं। इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। अब हमने क्या किया, इसमें बगैर कुछ पानी डाले इसमें कैप लगा दिया बिल्कुल स्लो आंच पे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बिल्कुल नहीं चिपकेगा, इसका अपना खुद का इतना पानी होता है कि कीमे को कुछ भी नहीं होगा। 10 से 15 मिनट बाद आप खुद देख लीजिए कि ये पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और ये भुनाई के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी ऑयल इसका सेपरेट नहीं हुआ, अभी ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा थोड़ी देर में, जब हम इसको मज़ीद भूनेंगे। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ने क्या किया, अलग होना शुरू हो गया। इसी तरीके से हम मुस्तकिल भूनते जाएंगे। जैसे हम खड़े मसाले का कीमा बनाते हैं और बाकी कीमा बनाते हैं, उससे ये रेसिपी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मगर जायके में ये बहुत कमाल की रेसिपी है। यहाँ पर तकरीबन मैं 5 से 6 अदद के करीब ये जो मिर्चें होती हैं ना, मोटी वाली, जिसे पकोड़े वाली मिर्चें भी कहते हैं, वो वाली ली हैं, और इसको बिल्कुल छोटी छोटी देख कर ली थी, बड़ी बड़ी देख के नहीं ली थी। वो मिर्चें ऐड की हैं और इसको बारीक कट करके डाल दिया है। अगर सीड्स तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए क्योंकि उसमें मिर्चें इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है। आप ये देखिएगा कि जिस वक्त आप ये डाल लेंगे ना,
हर बाइट में आपके मिर्ची आना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं मिर्चों को। हरा धनिया मैंने 1/4 कप इसमें इस्तेमाल किया है। ये डालने के बाद मज़ीद भून लेंगे। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, लेकिन आप रेसिपी का कलर देख लें कितना ज़बरदस्त बना है। टमाटर और प्याज वगैरह कुछ भी इसमें नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें नज़र आ रही हैं। और इसमें आप मज़ीद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे ना, तो वाह, इसका जायका मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। पराठे के साथ खाएं, पूरी पराठे के साथ खाएं, चपाती, नान, किसी भी चीज़ के साथ आप खाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। और आखिर में हमने क्या किया, इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर दी। कसूरी मेथी बिल्कुल लास्ट में ऐड कीजिएगा और उसका फ्लेवर आप देखिएगा कसूरी मेथी का कितना अच्छा आएगा। डिश आउट कर लेते हैं। हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप जिस वक्त खाने बैठेंगे उस वक्त कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेहतरीन रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते हैं और ऐसे कमाल का इसका जायका होता है कि एक दफ़ा आप बना के देखें, यकीन करें आप मेरी हर रेसिपी को फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।